एक घना जंगल था जिसमें तुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। तुनी एक प्यारा सा घोंसला बनाकर उसमें अपने अंडे रखती थी। तुनी का एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम कालू कौवा था। कालू कौवा एक बुद्धिमान और समझदार कौवा था। वह हमेशा तुनी की मदद करता था और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता था। जंगल में दो चील भी रहती थी। ये दोनों चील बहुत चालाक और धूर्त थी। उन्हें तुनी के अंडों को खाने की इच्छा थी, लेकिन वे जानते थे कि कालू कौवा हमेशा तुनी की रक्षा करता है, इसलिए उन्हें एक चालाक योजना बनानी पड़ी। एक दिन जब तुनी अपने अंडों के साथ घोंसले में थी, चीलों ने कालू कौवा को बहकाने का फैसला किया। पहली चील ने कहा, हम इस कौवे को किसी और काम में उलझा देते हैं, तब तक हम तुनी के अंडों को खा सकते हैं। दूसरी चील ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह योजना सही है। चलो हम कालू को बेवकूफ बनाते हैं। चीलों ने एक नकली खजाना तैयार किया और उसे जंगल के एक कोने में रख दिया। फिर वे कालू कौवा के पास गए और बोले, कालू कालू, हमने जंगल में एक बड़ा खजाना देखा है। अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें भी उसमें हिस्सा देंगे। कालू कौवा चालाक था, लेकिन चीलों की बात सुनकर उसे थोड़ी लालच आ गई। उसने सोचा, अगर मैं खजाना पा जाऊं, तो तुनी और उसके अंडों की और अच्छी तरह से रक्षा कर सकूंगा। कालू कौवा खजाने की तलाश में चल पड़ा। इधर तुनी को अकेला पाकर चीलों ने अपने असली इरादे पर काम करना शुरू कर दिया। वे तुनी के घोंसले की ओर बढ़ने लगे। तुनी ने देखा कि चील उसकी ओर आ रहे हैं। उसे समझ आ गया कि कालू कौवा को धोखे में फंसा दिया गया है। तुनी को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने अंडों की रक्षा खुद ही करूंगी। तुनी तेजी से उड़कर एक पुराने पेड़ की शाखा पर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सभी पक्षी सुनो, सभी पक्षी सुनो, चील मेरे अंडों को खाने आ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करो। जंगल के सभी पक्षी तुनी की आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए। वे सभी मिलकर चीलों की ओर बढ़ने लगे। चीलों ने जब देखा कि इतने सारे पक्षी उनकी ओर आ रहे हैं, तो वे डर गए और अपने काम को अधूरा छोड़कर भाग खड़े हुए। इधर कालू कौवा जब खजाने वाली जगह पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसे समझ में आ गया कि चीलों ने उसे धोखा दिया है। वह तुरंत तुनी के घोंसले की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि तुनी और जंगल के अन्य पक्षियों ने मिलकर चीलों को भगा दिया है। कालू कौवा ने तुनी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो तुनी, मैंने चीलों की बातों में आकर गलती की। तुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं कालू, हमें एक दूसरे का साथ देकर हमेशा चालाक दुश्मनों से बचना होगा। इस घटना के बाद तुनी और कालू कौवा और भी अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने हमेशा एक दूसरे की मदद की और जंगल में शांति और सुरक्षा बनाए रखी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाक दुश्मनों से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए और सच्चे दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।